और इधर क्या हुआ सज्जनों, जब किसी के यहाँ कोई कार्य होता था ना तो छोटे मोटे राजा बड़े राजा को कर देने जाते थे। और इधर नंद बाबा इधर में क्या हुआ सज्जनों, एक कंस की बहन थी, नाम क्या है, पुतना। एक नाम इसका बकी भी है, जो बकासुर है ना, बकासुर की बहन है बकी, उसे को पुतना भी कहते हैं। करके जाऊंगी और दूध पिला करके तुम्हारे काल भी मर जाएगा उसी में। और सुंदर सा स्वरूप बनाया पुतना ने। केश दंड व्यक्ति सक्र मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कक्ष मध्यमाम। अब जैसे ही प्रभु ने दूध पीना प्रारंभ किया, धीरे 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 सज्जनों दूध के साथ साथ प्राण भी खींचने लगे। भगवान आंख बंद करके ध्यान करने लगे सज्जनों। इतने में सुखदेव महाराज ने बताया, परीक्षित भगवान सोच रहे हैं, बीच आकाश में उसने प्राण त्याग दिया और धड़ से गिर गई मथुरा के जंगल में। सुखदेव जी कहते हैं, राजा पुतना का शरीर इतना बड़ा विशाल। सुखदेव जी ने कहा, राजा मैंने तुम्हें कल की कथा में बताया था ना, भगवान का वामन अवतार हुआ था। तो वामन भगवान नर्मदा नदी के किनारे चले गए जहां राजा बलि यज्ञ कर रहा था। और हे राजन, राजा बलि की सुंदर सी पुत्री है, नाम क्या है, यदि ये मेरा बालक होता ना, मैं इसको अपना स्तनपान कराती, इसको पालती पोसती, सुंदर सा पुत्र। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा, देवी चिंता मत करो, आगे आएगा द्वापर युग, तब तुम मुझे स्तनपान कराओगे, मैं तुम्हारा दूध पीऊंगा, तुम ही मेरे माँ के रूप में मैं तुम्हें स्तनपान कराऊंगा। और पुतना के छाती पर बैठा हुआ है और बड़ी राक्षसी जो है मृत्यु को प्राप्त हुई। माता इस पर दौड़ करके गई सज्जनों, छोटे से लल्ला को उठाया, अरे मेरे लल्ला को चोट नहीं आई, और लेकर के नंदालय में आई। और सज्जनों गोमूत्रेण स्नापयित्वा, लोग कहते ना मेरा छोटा सा लल्ला अच्छा लग गया होगा, उसको जो है भाई हो गया होगा। ऐसे माता यशोदा छोटे से लल्ला को झाड़ा लगा रही है। और सज्जनों जब पुतना भी वापिस आई, कंस को चिंता होने लगी। कंस ने अपना एक सैनिक भेजा, इसका नामकरण करने का समय आया। और सज्जनों यदुकुल के कुलगुरु हैं गर्गाचार्य जी महाराज। और इधर नंद बाबा सीधे चले गए गर्गाचार्य जी के पास कि गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम तु महातपा ब्रजगाम नंदस्य वसुदेव प्रचेदितः। कहने लगे, प्रभु हे गुरुदेव, आपकी कृपा के द्वारा सुंदर मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति का पुत्र ले लिया। और यशोदा ने रोहिणी का पुत्र ले लिया। गर्गाचार्य जी आए, सुंदर सी विधि बनी, हवन की तैयारी हो रही है, नाम की तैयारी। और सज्जनों जैसे ही गर्गाचार्य ने देखा रोहिणी की गोद में सुंदर सा बालक, और तुरंत तेरी गोद में जो पुत्र है ना रोहिणी का पुत्र है, और नामकरण कर दिया। कहने लगे जो रोहिणी का पुत्र है ना, इसमें बल अधिक होगा, इससे लोग इसको बलराम कहेंगे, एक नाम इसका संकर्षण भी होगा। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला।
गाने श्याम कहा मेरा ने कह कर पुकारा नंद लाला, बालों ने कह कर पुकारा नंद लाला, बालों ने कह कर पुकारा नंद लाला, बालों ने कह कर पुकारा नंद लाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी कृष्ण ने बनवारी अर्जुन ने कौहन, चल करके काला, कंसा तो कहता है चल करके काला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी। और धीरे धीरे दोनों भाई बड़े होते गए, धीरे धीरे दोनों भाई बड़े हुए। अब तो ठुमक ठुमक चलते रहते हैं। धीरे धीरे समय हुआ सज्जनों, अब तो गाय के साथ जाते हैं, माखन मिश्री खाते हैं, और छोटे छोटे गोपाल, छोटी छोटी गैया, और वन में जाते, वन से घर आते हैं। इतने में क्या हुआ, एक दिन की बात है, एक पद्म ज्यादा जिद करने लगी, तो मैया ने एक उखल पर लाला को बांध दिया। अब बांध रहे हैं, भगवान ने लीला दिखाई, रस्सी तो उंगली छोटी हो गई। माता दौड़ करके गई, फिर रस्सी लाई, फिर बांधा, फिर वो रस्सी तो उंगली छोटी, और बांध करके उखल पर माता अन्यत्र काम करने के लिए चली गई। इतने में क्या हुआ, वृक्ष कैसे बने? दोनों भाइयों ने नलकुबर मणिगिरी ने बताया, प्रभु एक बार की बात है, हम अपनी पत्नियों के समेत सरोवर में स्नान कर रहे थे। इतने में देवर्षि नारद आ गए, और जैसे ही नारद जी आए, का जन्म होगा और तब वही जो है तुम्हारा उद्धार करेंगे। अरे प्रभु आपकी बहुत हम सेवक, और दौड़ करके अपने लल्ला को पकड़ा। अरे लल्ला तुम्हें कहीं चोट नहीं है? और माता इस पर डर गई सज्जनों। अब बहुत बाल गोपालों के साथ लल्ला वन में जाते हैं, माखन मिश्री खाते हैं। किसी ने मेरा श्याम देखा, चोरी चोरी जाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, चोरी चोरी जाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, चोरी चोरी जाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा, चोरी चोरी जाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, चोरी चोरी जाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, भैया तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, भैया तेरे श्याम हमने गोकुल में देखा, भैया तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, भैया तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, माखन खिलाते हुए भैया तेरा श्याम देखा, माखन पिलाते हुए किसी ने मेरा
माता सबसे पूछ रही, अरे तुमने मेरे लला को कहीं देखा? सब लोग कह रहे हैं, भैया, कोई कह रहा मैंने तेरे लल्ला जो है गोकुल में देखा माखन मिश्री खाते हुए। और सजनों, अब लाला को माता माखन खिलाती मिश्री खिलाती, और जैसे सजनों दोनों वृक्ष जब गिरे और धड़ाम की आवाज आई तो नंद बाबा यशोदा साहब डर गए। सोचने लगे अब तो यहाँ बहुत आतंक हो गया है, और कहीं हो न हो कंस को पता लग गया है। अब कंस मेरे पुत्र को ऐसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा करते हैं, यहाँ से कहीं अन्यत्र चले जाते हैं। और वहां से सब लोगों ने जो है बैलगाड़ी पर अपने जो है सब राशन वगैरह सब बांधा, और वनम वृंदावनम नामम वनम चापसवाननम, एक वृंदावन नाम का वन है। वृंदावन कहते हैं तुलसी को, और तुलसी का बहुत बड़ा विशाल वन है वृंदावन। सब लोग वहां जा रहे हैं सज्जनों। वहां पर सुंदर सबने अपने तंबू बनाए, सब अपनी झोपड़ी बनाई, सब वहां रहने लगे। बड़ा सुंदर सा बना कि मन लगे मेरो वृंदावन मां, मन लगे मेरो वृंदावन मां, मन लगे मेरो वृंदावन मां, मन लगे मेरो वृंदावन मां। अरे मेरी दुकाना तेरी शरण मां, मेरी दुकाना तेरी शरण मां, अरे मेरी दुकाना तेरी शरण मां, मेरी दुकाना तेरी शरण मां। लगे मेरो वृंदावन मां, मन लगे मेरो वृंदावन मां, अरे मेरी दुकाना तेरी शरण मां, मेरी दुकाना तेरी शरण मां। मेड़ो बाटो सैनु बजाना, मेड़ो बाटो सैनु बजाना। अरे काना तेरी द्वारिका बड़ी महाना, काना तेरी द्वारिका बड़ी महाना, अरे काना तेरी द्वारिका बड़ी महाना, काना तेरी द्वारिका बड़ी महाना। रामायण शिव को पुराणम, राम की रामायण शिव को पुराण, रामायण शिव को पुराणम, राम की रामायण शिव को पुराण। अरे कृष्ण तेरी गीता बड़ी महान, कृष्ण तेरी गीता बड़ी महान, अरे कृष्ण तेरी गीता बड़ी महान, कृष्ण तेरी गीता बड़ी महान।
सीता शिव जी की गौरा, राम जी की सीता शिव जी की गौरा, राम जी की सीता शिव जी की गौरा। हरे कृष्ण तेरी राधिका बड़ी महान, कृष्ण तेरी राधिका बड़ी महान, हरे कृष्ण तेरी राधिका बड़ी महान, कृष्ण तेरी राधिका बड़ी महान। राम जी को मेवा सबको धतूरा, राम जी को मेवा शिव को धतूरा, अरे राम जी को मेवा सबको धतूरा, राम जी को मेवा शिव को धतूरा। हरे कृष्ण तेरा माखन बड़ो महान, कृष्ण तेरो माखन बड़ो महान, हरे कृष्ण तेरो माखन बड़ो महान, कृष्ण तेरो माखन बड़ो महान। धनुषा सिर को डमरू, राम को धनुषा शिव को डमरू, अरे राम को धनुषा शिव को डमरू, राम को धनुषा शिव को डमरू। हरे कृष्ण तेरी बांसुरी बड़ी महान, कृष्ण तेरी बांसुरी बड़ी महान, हरे कृष्ण तेरी बांसुरी बड़ी महान, कृष्ण तेरी बांसुरी बड़ी महान। कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। तो सुंदर सा वृंदावन है, सब भारत में सुंदर से बाल गोपाल अपनी गैया के साथ चराने जाते हैं और सुंदर से प्रातःकाल जाते हैं सुंदर से गायों के साथ और शाम को वापिस आते हैं। इतने में क्या हुआ सजनों, कंस ने एक दूत और भेजा, नाम क्या है बकासुर। ये बक के रूप में आया और भगवान ने इसका भी उद्धार किया। एक अघासुर आया, भगवान ने अघासुर का भी उद्धार कर दिया। और सजनों, श्री रामा नाम गोपालो, राम के सबो सखा, सुबल तो श्री कृष्णाय गोपा ब्रह्मणे विवाह। सुबल तो श्री रामा राम केशव सब भगवान के सखा है। एक दिन की बात है सजनों, भगवान बाल गोपालों के साथ चले गए वन में और सब लोग आपस में बैठे हुए हैं। और आज भगवान की उम्र जानते हो कितनी है? 5 वर्ष। और वन में जा रहे हैं और क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने जैसे देखा नीचे दृष्टि डाली तो भगवान सारे बाल गोपालों के साथ में सब लोग अपने घर से भोजन लेके बना के लेके गए थे। कोई पूरी लेकर रखा है, कोई कचौड़ी लेकर रखा है, कोई खीर लेकर रखा है। अब सब आपस में खा रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं। और जैसे ब्रह्मा जी ने ये सब देखा, ब्रह्मा जी को लगा अरे सब इसको भगवान कह रहे हैं, परमात्मा नारायण का अवतार कह रही है, लेकिन ये भगवान नहीं हो सकता, तो सबका जो ठगा रहा है। भगवान है सजनों, जब ऐसे देखा तो ब्रह्मा ने एक माया कर, अब ब्रह्मा जी ने सारे जितने गायें थी सबको ब्रह्मलोक पहुंचा दिया। अब बहुत समय हो गया,
कन्हैया ने कहा अरे लालो सुनो, तुम यही ठहरे हो, मैं गायों को निकालता हूँ। और कन्हैया गायों को लेने चले गए। और जब तक कन्हैया उधर जाते तब तक ब्रह्मा जी ने गाय वालों को पहुंचा दिया था, गोपालों को भी कहाँ पहुंचा दिया, ब्रह्मलोक। अब कन्हैया उधर जाते हैं तो गाय नहीं मिली, वापिस आए गोपाल सब गायब। कन्हैया ने ध्यान लगाया, समझ गई ब्रह्मा की करतूत है। बांसुरी बजाई और जितने सारे बाल गोपाल थे सब पकड़ कर दिए। और रोज की तरह बाल गोपाल वन में जाते हैं, गाय चराते और वापस आते। ऐसा करते करते 1 साल हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा जब जाकर के देखो, अब तो छोटा सा बालक रो रहा होगा, अरे कहाँ गाय खो गई, कहाँ गोपाल खो गए, सब मित्र सब खो गए, वो तो रो रहा होगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने जैसे देखा तो क्या देखते हैं, सारे बाल गोपाल सब वैसे के वैसे। ब्रह्मा जी ने अपने लोक में नजर डाली तो वहां भी सब बाल गोपाल वैसे, और नीचे देखा तो वहां भी सेम ऐसी। और भगवान ने सोचा ब्रह्मा का मोक्ष को भंग करना ही होगा। और सजनो, भगवान नकली ब्रह्मा बन करके चले गए ब्रह्मलोक। द्वारपालों से कहा सुनो, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत हो रहे, और कोई भी नकली ब्रह्मा बन करके आएगा तो उसको मत आना देना। और जो असली ब्रह्मा थे वो आ गए। भगवान नकली ब्रह्मा बन करके आसन पर बैठे हुए हैं, और जो असली ब्रह्मा थे द्वार पर आ गए। द्वार पर रोका, अरे कहाँ जा रहे हो? बोले मैं अंदर जा रहा हूं, मुझे अंदर जाने दो। बोले नहीं नहीं, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हुए विराजमान है सिंहासन पर। बोले नहीं नहीं, मैं असली ब्रह्मा हूं, वो नकली ब्रह्मा हूं। बोले नहीं नहीं, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे बैठे। बहुत समझाया सज्जनों, और बहुत समझाया, नहीं समझे द्वारपाल। अंतिम में सज्जनों सुंदर सी स्तुति की प्रभु की। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैं आपको समझ गया, और परीक्षा मेरी मत लो। सुंदर से ब्रह्मा जी ने स्तुति की। नौमित्यते वपुषे तडिदंबराय कुंजावतं सपरिपिच्छिल सन्मुखाय वन्यस्तजे कवलवेन विसान वेणुं लक्ष्मणस्त्रिये मृदुपदे पशुपंकजान। ये प्रभु आपकी माया कौन जान सकता है? और सज्जनों, भगवान ने ब्रह्मा जी का भी बहुत स्तुति किया। अब सुंदर सज्जनों, भगवान बाल गोपालों के साथ सुंदर से वन में जाते, बम से सुंदर बजाते। सब बाल गोपाल कहते हैं कि भल लागत कन्हैया तेरो बंसी को बजनो रे, भल लागत कन्हैया तेरो बंसी को बजनो रे, भल लागत कन्हैया तेरो बंसी को बजनो रे, भल लागत। चरण
गोकुल मखंडा घर घर मटके फोड़ूंगा करोता घर घर मटके फोड़ूंगा यशोदा जब बोलूंगी लुक छुपी गाना दौड़ूंगा यशोदा बोलूंगी लुक छुपी गाना दौड़ूंगा यशोदा जब बोलूंगी लुक छुपी गाना दौड़ूंगा यशोदा जब बोलूंगी लुक छुपी गाना दौड़ूंगा गल लगा तो कन्हैया तेरो बंसी को बजना रे गल लगा तो बल लगत कन्हैया तेरो बंसी को बचनो रे बल लगत कन्हैया तेरो बंसी को बचनो रे गल लगा तो बल लगत कन्हैया तेरो बंसी को बचनो रे बल लगत भल लगा तो भल लगा तो बल लगत बल लगत कन्हैया लाल की बड़ी सुंदर बंसी बजाती कन्हैया। और आज क्या हुआ सजनों, रोज की तरह भगवान सभी बाल गोपालों के साथ वन में जाते गैया चराने के लिए, और वहीं बहती है यमुना नदी। और यमुना नदी में एक कालिया नाग रहता है, और कालिया नाग ने अपने विष से यमुना का जल इतना दूषित कर दिया है कि गायें सारी जल पीती और मूर्छित हो जाती। भगवान ने जैसे देखा हमारी गायें और यमुना नदी का जल पी करके सब मूर्छित हो गई, अब पता चला कि वहां पर एक कालिया नाग रहता है जिसके विष के कारण पूरा जल विषैला हो गया है। तो वहीं पर एक कदम का वृक्ष था सज्जनों, और भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ गए, यमुना नदी में कूद गए, नीचे कूद गए तो वहां नाग तो सो रहा था, काले नाग पत्नी उठ गई। और जैसे ही नाग पत्नी ने देखा अरे छोटा सा बालक, तो पत्नी ने कहा कि न्यायो हि दंडा शेषमिन् स्थावतारखिल निग्रहाय विपो सुतानां मपि तुल्य दृष्टे दत्ते दमं फलमेवानुसक्तम्। नागपत्नी ने कहा कि कौन दिशा से तो आयु रे बालक, क्या तुम्हारो नाम है, कहाँ तुम्हारो गांव है। अरे बालक कौन हो तुम और कहां से आ रहे हो? कन्हैया ने कहा रे नागिन कि पूरब दिशा से मैं आयो हूँ नगनी, कृष्ण मेरो नाम है, गोकुल मेरो गांव है। हे नागिन, मैं पूर्व दिशा से आया हूँ, गोकुल मेरा गांव है और मेरा नाम कृष्ण है। कन्हैया यशोदा दही बिलोवे रसीले में आया। मेरी मैया नाम दूध दोती है, फिर दही जमाती है, फिर मट्ठा बनाती है, उसके लिए मैं लथनी लेने आया हूँ। बहुत समझाया नागपत्नी, अरे अभी यहाँ से चले जाओ, मेरे पति अगर कालिया हो जाए ना तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। ये बालक कितने सुंदर हो तुम, अभी तुरंत चले जाओ। वार्तालाप चली रही थी नागपत्नी और भगवान की, इतने में कालिया उठ गया, और कालिया और सुंदर भगवान के बीच बड़ा भीषण युद्ध हुआ। अंतिम में कालिया की नस नस ढीली हो गई, हार गया कालिया नाग। प्रणाम किया, प्रभु मुझे छोड़ दो। भगवान ने कहा, अरे कालिया, तुमने हमारे यमुना नदी के जल को इतना विषैला कर दिया अपने विष से, हमारी सारी गायें आती और जल पी करके मूर्छित हो जाती। तुम कहीं अन्यत्र चले जाओ इस स्थान को छोड़ करके। काले ने कहा, प्रभु मैं जाऊं कहां? बोले क्यों, क्या बात है, कहीं भी चले जाओ। काले ने कहा, प्रभु हमारे पिता हैं कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि के सज्जनों हमने कथा में सुना था, कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं,
दिति अदिति धनु काष्ठा अरिष्टा सुरसा इत्यादि। उसमें से कश्यप ऋषि की एक पत्नी है कद्रु। कद्रु के हुए सांप, अभिनेता के वे गरुड़। काल्या कहता प्रभु हम जो हैं नौ भाई, अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कमलम शंखपालम धृतराष्ट्रम च तक्षकम कालियम तथा। अरे प्रभु एक बार की बात है, विदिता के पुत्र गरुड़ में और हमें सत्य लगे कि इंद्र के ऐरावत नाम के हाथी का वर्ण क्या होगा। अब हमने कहा काला और उन्होंने कहा वर्ण श्वेत होगा, और हम लोग सारे चले गए ऐरावत नाम के हाथी पर हम लपेट गए। वर्ण था श्वेत, लेकिन सत्य तो जीती थी और सारे जो है सांप लपेट गए ऐरावत नाम के हाथी पर। और दूर से देखा, देखो वर्ण कैसा है ऐरावत नाम के हाथी का। दूर से लगा काला, पास जाकर के देखा गरुड़ समझ गए ये सांपों की करतूत है। और हे प्रभु उन गरुड़ों ने हमें एक ही करके खाना प्रारंभ किया। सब गरुड़ सब सांप भाग गए इधर उधर। और हे प्रभु वासुकी नाग पाताल में चला गया और मैं जो हूं यहाँ यमुना में छुप गया। और उस दिन से जहां भी गरुड़ हमें देखता है तो हमें छोड़ता नहीं है, वो खा लेता है। उस दिन का बैर है प्रभु हमारा गरुड़ के साथ। और यदि मैं कहीं जाऊंगा गरुड़ मुझे देखेगा तो मुझे खा लेगा। प्रभु मैं कहां जाऊंगा? भगवान ने कहा गरुड़ सुनो, तुम्हें गरुड़ नहीं खाएगा। और भगवान ने कालियानाग के 1000 फन थे और नृत्य किया और कहा सुनो तुम तुरंत जो है रमणीक द्वीप पर चले जाओ, और वहां पर रमणीक द्वीप पर तुम जाओगे, वहां वास करोगे। मैं जब नृत्य कर रहा था तो मैंने अपने पद चिन्ह जो है तुम्हारे फन पर छोड़ दिए हैं। गरुड़ आएगा और जैसे तुम्हारे फनों पर मेरे पद चिन्हों को वो देखेगा तो वो वहां से भाग जाएगा, तुम्हें नहीं खाएगा गरुड़। भगवान का सुंदर वंदन किया कालियानाग ने और यमुना नदी को छोड़ करके चला गया सीधे रमणीक द्वीप पर। और इधर क्या हुआ, कन्हैया ने देखा आज माता पूरी बना रही है, पकौड़ी बना रही है, खूब सारा जो है पकवान बना रही है। पूछ लिया मैया ये किस लिए बना रही है? मैया ने कहा लाला हमारे देवता है ना इंद्रदेव, ये देख रहे हो कितनी सुंदर सी हरी भरी धानो रखी है। वरुण इंद्र देवता खूब सारी वर्षा करते हैं और वर्षा का जल हमें सुंदर सा सुलभ हो पाता है। भगवान समझ गए इंद्र की पूजा। भगवान ने कहा माता इंद्र की पूजा करने की क्या जरूरत है? ये सामने देख रहे हो गिरिराज धरण गोवर्धन पर्वत, कितना सुंदर पर्वत है, और ये हमें सुंदर सी हवा देता है, हमारी गायें जाती है वहां चढ़ती है। इंद्र की पूजा क्यों करते हो? गोवर्धन की पूजा करेंगे। बहुत समझाया माता यशोदा नंद बाबा ने बेटा हम प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं और इस वर्ष नहीं करेंगे, इंद्रदेव नाराज हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे। भगवान ने जैसे तैसे मनाया और सब लोग चले गए गोवर्धन पर्वत के पास में। सुंदर से गोवर्धन की पूजा हो रही है। इंद्र सोचने लगे इस वर्ष जो है मेरी पूजा नहीं करी कुरुकुलवासियों ने। और जैसे ही इंद्र ने नजर डाली क्या देखा, मेरी पूजा करने के बावजूद बजाय वो गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, पर्वत की पूजा कर रहे हैं। तुरंत अपने गणों को आदेश दिया कि गणम सावर्तकम नामम मेघानाम चांदकारिणम इंद्र पारचोदयत् क्रोध्यो वाक्यम महेश चान्युयत्। गण और सावर्तक नाम के 2 गणों को आदेश दिया तुम तुरंत जाओ और इतनी भीषण वर्षा करो सारे गोकुलवासी जो हैं याद रखेंगे। तलबदल कर दो पूरे ब्रिज को।
गणोत्सव नाम के गण जो न गए इंद्र की आज्ञा लेकर के और खूब सारी वर्षा की 7 दिन तक वर्ष की सज्जनों। इंद्र ने सोचा अब तक तो वो सब रोने लगे होंगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने जो है इंद्र की पूजा करने की बजाय गोवर्धन की पूजा की। और अपने गणों को बुलाया, बोला जाकर के देखो क्या है, उनके हाल समाचार क्या है, जाकर के देखो। दोनों गण गए, क्या देखते हैं, सब यथावत। और सज्जनों अगस्त ऋषि हैं, अगस्त ऋषि जो हैं जो भी वर्षा का जल आ रहा है उसका पान कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन ये अगस्त ऋषि जब एक बार की बात है, त्रेता युग में भगवान श्री राम जी का वनवास हुआ। आतताई रावण माता जानकी का हरण करके लेके गया लंका में और अशोक वाटिका के नीचे माता जी को रख दिया। उस समय माता सीता बड़ी बेचैन थी, रो रही है, मन में विचार कर रही है, प्रण ले रही है। मनी मन विचार किया, प्रभु अगर मेरे पति ने आतताई रावण पर विजय प्राप्त की, मुझे यहाँ से बंधन मुक्त कराया और मैं सकुशल अयोध्या की रानी बनूंगी, राजगद्दी पर विराजमान होगी, तो मैं एक ब्राह्मण को अपने घर बुला करके उनको भोजन प्रसाद ग्रहण कराऊंगा। ऐसा मन में विचार किया, संकल्प ले लिया और ऐसा ही हुआ सज्जनों। समय आया, परमात्मा राम ने जो है आतताई रावण पर विजय प्राप्त की, माता सीता को बंधन मुक्त कराया और अयोध्या के राजा बने, राजगद्दी पर विराजमान हो गए। समय व्यतीत हुआ सज्जनों। एक दिन की बात है, माता सीता ने राम जी को बुलाया, बोले स्वामी एक बात है, जब आतताई रावण मुझे अशोक वाटिका में रखा था उसने, मैंने संकल्प लिया था प्रभु, मैंने संकल्प लिया था यदि मैं सकुशल अयोध्या की रानी बनी ना, मैं एक ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी और तुम जाओ नगर में से किसी भी ब्राह्मण को ले आओ, मैं तब तक भोजन प्रसाद की तैयारी करती हूँ। माता सीता ने सुंदर से भोजन अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए और राम जी ढूंढने चले गए किसी ब्राह्मण देवता को, और कोई तो मिले नहीं, अगस्त ऋषि मिल गए। अगस्त ऋषि को बुलाया, बोले गुरुजी हमारे यहाँ चलो अयोध्या में, आपको भोजन पर मैं निमंत्रण देने आया हूँ। और अगस्त ऋषि आ गए, सुंदर से माता सीता ने पकवान बनाया, सुंदर से खीर पूरी सब बनाए। और अगस्त ऋषि बैठे और सुंदर सा सामने भोजन परोसा। अब अगस्त ऋषि जितना भोजन आते हैं सब ग्रहण करते हैं, जितना भोजन आया सब ग्रहण कर दिया। अब अंदर जितना खीर बनाए थे सब खत्म, पूरी बनाई थी सब खत्म, पकौड़े बनाए थे वो भी खत्म। अगस्त ऋषि ने इशारा किया, अरे और ले आओ। राम जी अंदर गए, सीता से कहा सीता और है कुछ भोजन? बोले स्वामी मैंने जितना बनाया था सब खत्म हो गया, और आप उनको कहो अब हो गया, अब आपको किसी दिन और दिन निमंत्रण देंगे तब आप उस दिन आना। भगवान बाहर आए सज्जनों। राम जी ने कहा गुरुजी सीता थक गई है, अब आप बस कीजिए, कभी और दिन आपको निमंत्रण देंगे तो तब आप भोजन करने हमारे यहाँ आ जाए। तो अगस्त ने कहा हे राम भोजन तो मेरा हो गया, क्या मुझे जल मिलेगा? भगवान ने सोचा यदि अगस्त ने भोजन ही इतना किया है तो जल कितना पिएंगे? बोले गुरुजी आगे आने वाला है क्या द्वापर, उस समय इंद्र के द्वारा भीषण वर्षा होगी और आप उस समय निमंत्रण में आ जाना, उस समय जितना जल आपको चाहिए उतना पी लेना। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये वही अगस्त ऋषि हैं, आज जल पी रहे हैं। और जैसे भीषण वर्षा हो रही थी ना तो सब जो है घबराए, अरे लल्ला ये तुमने क्या कर दिया, हमने तुम्हें बताया था ना। इंद्र क्रोध हो गए और तुरंत सज्जनों 7 दिन के लल्ला 7 को से गिरिराज को अपने उंगली में डाले, बोले गिरिराज धरण की
और गिरिराज को छोटी सी उंगली में उठाया और वो पान बन कर रहे हैं अगस्त्य से। और सुंदर से भगवान ने इंद्र का मोह भी भंग किया। इंद्र ने हाथ जोड़ के वंदन किया, बोले प्रभु आपकी माया को कौन जान सकता है कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं भस्मरजस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते कृणानुबन्धम्। हे प्रभु आपकी माया को कौन जान सकता है। बड़ी सुंदर स्तुति की प्रभु ने और इंद्र महाराज वहां से चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा भगवंता पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकां वीक्षमानो मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिताम्। सुखदेव जी कहते हैं राजा शरद ऋतु का समय है, पूर्णिमा की रात, भगवान यमुना नदी के किनारे पर बैठे हैं, सुंदर से बंसी बजा रहे हैं। इतनी सुंदर भगवान की बंसी, सब बाल गोपाल गायें जितनी गोपिकाएं थे सब भगवान की बंसी को सुन करके यमुना नदी के किनारे पहुंचे। कोई गोपी गाय का दूध दो रही थी, दूध दोहते दोहते वो यमुना नदी के किनारे पर आ गई। इतनी सुंदर बंसी की तान। कोई गोपी वस्त्र धो रही थी, वस्त्र को धोते धोते बंसी को सुनने के लिए आ गई। कोई गोपी जो है भोजन बना रही थी, भोजन को आधा छोड़ करके और सीधे बंसी की तान सुनने के लिए आ गई। और जैसे ही भगवान ने देखा अर्धरात्रि का समय है और ये सब लोग यहाँ तुरंत बंसी बंद कर दी। सब लोगों ने कहा, गोपिकाओं ने कहा, सभी बाल गोपालों ने कहा, अरे कन्हैया तुमने बंसी बंद क्यों कर दी, और बजाओ ना। कि फिर बजा दे मोहना नो सूर्या नो मुरली, फिर बजा दे मोहना नो सुना नो मुरली, फिर बजे दे मोहना नो सूर्या नो मुरली, फिर बजे दे मोहना नो सूर्या नो मुरली, नो सूर्या नो मुरली, नो सूर्या नो मुरली, नो सूर्या नो मुरली, नो सूर्या नो मुरली। फिर बजा जय हो। फिर बजा दे मोहना नो सूर्या नो मुरली, फिर बजे दे मोहना नो सूर्या नो मुरली, फिर बजे दे मोहना नो सूर्या नो मुरली। नंद को गोपाल छतो, नंद को गोपाल छतो, नंद को गोपाल छतो, नंद को गोपाल छतो, यशोदा को लाल छतो, यशोदा को लाल छतो, नंद को गोपाल छतो, नंद को गोपाल छतो, यशोदा को लाल छतो, यशोदा को लाल छतो। फिर बजा के मोहना नो सूर्या नो मुरली, फिर बजे दे मोहना नो सूर्या नो मुरली, फिर बजे दे मोहना नो सूर्या नो मुरली।
तो जय हो बजल जे मोहना नो सुरानो मुरली फिर बजे जे मोहना नो सुरानो मुरली फिर बजे जे मोहना नो सुरानो मुरली चतु मटकी को घोड़ैया छतु मटकी को घोड़ैया चतु घर घर माता को छतु घर घर माजा तू चतु मटकी को घोड़ैया छतु मटकी को घोड़ैया चतु फिर बजल जय हो बजल के मोहना नो सुरानो मुरली फिर बजे जे मोहना नो सुरानो मुरली फिर बजे जे मोहना नो सुरानो मुरली फिर बजल के मोहना नो सुरानो मुरली बजे जे मोहना नो सुरानो मुरली फिर बजल के मोहना नो सुरानो मुरली बजे जे मोहना नो सुरानो मुरली सुरानो मुरली नो 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 सुरानो मुरली बोले भक्तवत्सल भगवान की जय तो सज्जनों भगवान ने कहा रे गोपिकाओं इतनी रात्रि का समय है और तुम यहाँ तुम्हारे पुत्र होंगे तुम्हारे पति होंगे तुम्हारे सास ससुर होंगे क्या सोचेंगे वो किसी भी नारी का इतनी रात को बाहर जाना अच्छा नहीं है तुम वापिस चले जाओ सभी सज्जनों सब रोने लगे कहने लगे कान्हा हम तुमसे एक प्रश्न पूछते हैं क्या तुम उस प्रश्न का जवाब दोगे बोले हाँ हाँ पूछो सबने कहा प्रभु एक बात बताओ एक पतिव्रता स्त्री थी और वो अपने पति की खूब सेवा करती एक दिन की बात है प्रभु उसका पति विदेश कहीं चला गया और विदेश चला गया तो उसने क्या किया वो प्रत्येक दिन पति की सेवा करती थी पूजा करती थी तो उसने अपने पति की तस्वीर की पूजा प्रारंभ करना शुरू कर दिया और उसका प्रत्येक दिन का नियम ये था कि पति की फोटो की तस्वीर की पूजा करती थी सुबह शाम अरे प्रभु ऐसा सिलसिला रोज चलता था एक दिन की बात है उसका पति वापस आ गया और उसी समय वापस आया जब वो पूजा कर रही थी दरवाजा बंद था ना तो उसके पति ने दरवाजा खटखटाया अरे देवी दरवाजा खोलो अरे देवी दरवाजा खोलो और प्रभु अब आप बताइए उसको क्या करना चाहिए कि उसको तस्वीर की पूजा करनी चाहिए या जब पति सामने आ गया तो उनको दरवाजा खोलना चाहिए अब पूजा भी पूरी नहीं हुई अब आप ये बताओ क्या करना चाहिए उसको भगवान ने कहा बड़ी सीधी सी बात है जब पति वापस आ गया है साक्षात तो तस्वीर की पूजा करने से क्या फायदा सभी गोपिकाओं ने कहा प्रभु हम यही तो बताना चाह रहे हैं कि
कि ऐसे वर को क्यों बर जो जिए मर जाए, बर बर ये गोपाल को जासो अमर हो जाए। अरे प्रभु, संसार के पतियों का क्या भरोसा, कब मर जाएं, कब जो है कोई भरोसा ही नहीं। ऐसे पति को क्यों बरे जो जिए और मर जाए, पति बरिए गोपाल को। हे प्रभु, हम आपको अपने पति रूप में वर्ण करना चाहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा ये गोपिकाएं कोई साधारण गोपियां नहीं है, ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और हे राजन, 4 वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। और हे राजन, कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं, और ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं। तो ये मंत्र ही गोपियां बन करके आई है। वही कोई सूर्य कन्या है, कोई मन रूपा है, कोई साधना सिद्धा है, कोई मत्स्य करना है। और हे राजन, बरसाना में एक राजा है वृषभानु, और उनकी सुंदर सी पुत्री है राधा। और सबको भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन सज्जनों सब नहीं माने। कि रजन्ये साम घोर रूपा घोर सत्व निवेदिता पाति चक्रम रजम नेहम सेथम स्त्रीभि सुमध्यमाम। और सज्जनों, भगवान ने बंसी बजाई और अपने शरीर से 2-2 गोपियों के बीच 2-2 भगवान कृष्ण और सुंदर सी रासलीला हो रही है। कि रास रचो है, 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 रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे। नाचे गोपीगण, राधे विजन नाचे गोपीगण, नाचे गोपीगण। मन मेरे बन गए सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरे बन भैर सखी पावन वृंदावन। मन मेरे बन गए सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरे बन गैर सखी पावन वृंदावन। गंगा नाचे यमुना नाचे, आर नाचे यमुना नाचे। गंगा नाचे यमुना नाचे, गंगा नाचे यमुना नाचे।
तार सरयू नाच सरयू गण मन मेरो बन गए सखी पवन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गए सखी पवन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे महारास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है रगना रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है ब्रह्म नाच शंकर नाचे ब्रह्म नाच शंकर नाच ब्रह्म नाच शंकर नाचे ब्रह्म नाच शंकर नाच नाच देवगण नाच देवगण नाच देवगण नाच देवगण मन मेरो बन गए सखी पवन वृंदावन मन मेरे बन गए सखी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास 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 रचो है सूरज नाच चंद्र नाचे सूरज नाच चंद नाच सूरज नाच चंद्र नाचे सूरज नाच चंद नाच नाच तारा गण नाच तारगण नाच तारा गण नाच तारगण मन मेरो बन गए सखी पवन वृंदावन मन मेरा बन गए सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गए सखी पवन वृंदावन मन मेरा बन गए सखी पावन वृंदावन हरे सुंदर रास और सजनों हरे रास लीलाम 6 महीने तक चली सभी गोपिकाओं को जो है ये लगा भगवान मेरे साथ हैं एक गोपिका लगा भगवान केवल मेरे साथ ही रास रचा रहे हैं और सज्जनों भगवान को लगा सारी गोपिकाओं को जो है अहंकार हो गया अभिमान हो गया है तो सज्जनों एक राधा नाम की गोपिका को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए बड़ी सुंदर रास चल रही थी जैसे गोपिकाओं ने कहा अरे भगवान कहाँ चले गए गोपिका कहने लगी हा नाथ रमण पृष्ठम क्वासि क्वासि महाभुजा दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिं हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासि क्वासि महाभुजा हे प्रभु आप हमें छोड़ करके कहाँ चले गए जब छोड़ करके जाना ही था तो क्यों रास रचाई क्यों लीला रचाई अनेक प्रकार के विरह करने लगे सज्जनों सभी गोपिकाओं ने सुंदर सा गोपी गीत गाया कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सासदहि जयति जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सासदहि
सयिद्रिता सदा त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधुजातसां तरसिजोरसां श्रीमोषाम्बरां सुरतनाथ ते शुल्कदासिकां वरदवीनतो विसजलाप्यया व्यालराक्षसा परसमान्दुरा वैद्युनाथला जयति तेऽधिकम् जगन्मया व्रजा श्रयत इन्द्रिया सा सदसहि। गोपी गीत गाया सज्जनों सभी गोपिकाओं ने। हे प्रभु आप कहाँ चले गए? और जब इतना विरह किया गोपियों ने तो सज्जनों जब इतना मेरा देखा तो भगवान वही प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो सज्जनों इसके बाद सुंदर से ये रासलीला तो 6 महीने तक चली और अब कंस ने एक और नैजाम शंखचूड़ अरिष्टासुर और परमात्मा नारायण ने सबका उद्धार किया। एक दिन की बात है, नारद जी ने सोचा भगवान केवल प्रश्न में लगे हुए, भगवान व्यस्त हो गए और सीधे चले गए कहां? कंस के महल में। नारद जी ने कहा, अरे राजा क्या बात है, क्यों चिंतित हो रखे हो? कंस ने कहा, नारद जी क्या बताऊं, मैंने जो है इतने सारे दूत भेज दिए लेकिन वो सब को मार रहा है, कोई वापस ही नहीं आया। पूतना, नायासुर, अरिष्टासुर, सत्तासुर, त्रयाणावर्त, बकासुर, इतने सारे असुर थे, सबको मैंने भेजा लेकिन कोई वापस नहीं आया। मैं कैसे मारूं उस काल को, मेरी समझ में नहीं आ रहा। नारद जी ने कहा, अरे कंस एक काम करो ना, तुम एक धनुष के का आयोजन करो और कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाओ। और तुम्हें पता है जब तुमने जो है तपस्या करी थी भगवान शंकर की, तो भगवान शंकर ने धनुष देते हुए याद है क्या कहा था? अरे कंस पहले तो इसको कोई तोड़ नहीं सकेगा और जो इसको तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकेगा, और इससे पता भी लग जाएगा कि काल कौन है। उनको धोखे से यहां बुलाओ। और वहां चले गए। इधर तो कंस के पास ऐसा कह गए नारद जी, और वहां वृंदावन चले गए। भगवान से कहा, प्रभु आप उस पापी कंस को कब मारोगे? भगवान ने कहा, अरे नारद जी मैं मारने वाला कौन होता हूं कि को न कहो सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्मम भोग सब भ्राता। को न कहो सुख दुख कर दाता। हे नारद जी कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्म के अनुसार अपनी गति को भोगते हैं। मैं कौन होता हूं मारने वाला? जब समय आ गया तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। और इधर कंस ने तुरंत जो है अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा, हे अक्रूर जी गच्छ नंद व्रजम तत्र सुतावानक दुंदुभि आसतेता विहानेन रथेनामायया चिरम। हे अक्रूर जी तुम चले जाओ ब्रज में, और तुमने सुना है ना
यशोदा के यहाँ लल्ले का जन्म हुआ था, जिसने हमारी सारी सेनाओं को मार दिया। इतने सारे असुर मुझे कोई वापस नहीं आया। अब हो ना हो मेरा काल वही है। हम एक धनुष यज्ञ का आयोजन करेंगे और तुम जाओ उनको वहां से ले आओ। और सज्जनों, अक्रूर जी आज्ञा पा करके कंस के सीधे चले गए और वहां से लेके आ रहे हैं। वहां जाकर के बताया यशोदा मैया नंद बाबा को कि धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है, सुंदर सा मेला हो रहा है और हम वहां सब जा रहे हैं और इनको भी ले जा रहे हैं। मैया रोने लगी सज्जनों, नहीं नहीं, मैं छोटे से बालकों को कहीं नहीं भेजूंगी। बहुत निवेदन किया अक्रूर जी महाराज ने और निवेदन करके अंतिम में कन्हैया ने कहा मैया मुझे भेज दो, परसों आगमिष्यामि, बस मैं जाऊंगा, 2 दिन मेला देखूंगा, परसों वापिस आ जाऊंगा। जैसे तैसे मैया को मनाया और सज्जनों, माता ने रोते रोते कन्हैया को विदा किया कि अहो विदास्तास्तवना क्वचित् दया संयोग मैत्रेया प्रणयेन देहिना। हे प्रभु, अहो विदास्तास्तवना दया, हे प्रभु पहले तुम मिलाते हो फिर बिछुड़ कराते हो, क्यों ऐसा? जब बिछुड़ करना ही है तो मिलाना क्यों है? तो फिर मिलाए क्यों? जैसे तैसे रोते रोते सबने कन्हैया को विदा कराया। और सज्जनों, आज भगवान का राधा से 100 वर्षों का वियोग पूर्ण हो रहा है। जैसे ये बात चली रही थी, परीक्षित महाराज ने पूछ लिया गुरुदेव, राधा से 100 वर्षों का वियोग कैसे? सुखदेव जी ने कहा राजन, एक बार की बात है, भगवान वैकुंठ में राधा के साथ थे, भगवान शयन कर रहे थे ना, और इतने में क्या हुआ, एक सुदामा नाम का मित्र मिलने के लिए आया अपने मित्र कृष्ण से, और जैसे ही आया द्वारपाल में हमें रुक लिया। सुदामा नाम के मित्र ने बड़ी निवेदन किया, अरे मुझे अंदर जाने दो, मुझे प्रभु के दर्शन करने दो। द्वारपाल नहीं माने। राधा भी आ गई द्वार पर। इस मित्र ने बहुत निवेदन किया, माता मैं अपने प्रभु से मिलने के लिए 100 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, 100 वर्षों से नहीं मिला मैं, और मुझे प्रभु से मिलने दो। बहुत निवेदन किया, लेकिन राधा ने उन सुदामा नाम के मित्र को अंदर जाने नहीं दिया। बहुत निवेदन किया, नहीं जाने दिया। उसने श्राप दिया, अरे राधा, मैं जिस प्रकार अपने मित्र के लिए 100 वर्षों तक मेरा वियोग हुआ और मैं तड़प रहा हूँ, उसी प्रकार से तेरा भी 100 वर्षों का वियोग होगा, तुम भी कृष्ण से 100 वर्षों तक अलग रहोगे। और भगवान का 100 वर्षों का वियोग हो रहा है। अक्रूर जी ने सुंदर सा रथ सजाया, सब लोग आ रहे हैं कि प्रसादा शिखरारूढ़ा प्रतियोत्फुल्ल मल्लाम्बुजा अम्यवर्षन् सौभाग्यमन्ये प्रमादा बल की सब। हम सबके साथ आ रहे हैं। बीच में यमुना नदी पड़ती है, और जैसे ही आ रहे हैं इतने में क्या हुआ, सब मित्र के इतने लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए। और बलराम जी ने कहा, अरे कन्हैया, हम मामा के यहाँ जा रहे हैं, देखिए कितना गंदे गंदे हमारे वस्त्र हो रहे हैं, हमें वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। और वहीं यमुना नदी के किनारे मथुरा में एक धोबी था, ये कंस का धोबी। और सुखदेव जी कहते हैं, राजा ये वही धोबी है जिसने माता सीता का वनवास कराया गर्भावस्था में। अभी जो है कंस का धोबी बना, उस समय राम जी का धोबी था। बोले क्या मतलब? सुखदेव जी कहते हैं, राजा त्रेता युग में जब माता सीता अशोक वाटिका में थी रावण की कैद में, वहीं पर एक विशाल वट वृक्ष था, और उस वृक्ष पर एक तोता और तोते का जोड़ा रहता था। तोते गर्भवती, अब तोता अपनी गर्भवती पत्नी को बड़ी सुंदर कथा सुनाता था।
तोते ने कहा देवी ये नीचे देख रहे हो ये कौन है? बोले, स्वामी कौन है? मैं नहीं जानती। तोते ने कहा देवी ये जो नीचे देवी बैठी है ना ये जानकी है, अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे ज्येष्ठ पुत्र राम की पत्नी है, और आतताई रावण ने इसका हरण कर दिया। और हे देवी समय आएगा आतताई रावण पर भगवान श्री राम विजय श्री को प्राप्त करेंगे और इनको अयोध्या ले जाएंगे। ये कल के दिन अयोध्या की रानी बनेगी। और नीचे सीता मैया सुन रही है सब कुछ। जैसे सीता ने सुना बड़ा सुंदर लगा, तुरंत त्रिजटा आदि सेविकाओं को बोला, त्रिजटा जाकर के जरा तोते को पकड़ो। और सज्जनों तोते को पकड़ लिया। तोता बहुत रोया, अरे मेरी पत्नी तोते को छोड़ो, ये गर्भवती है, इसको छोड़ दो, बड़ी बड़ी तकलीफ हो रही है। माता सीता ने कहा नहीं तोते, जब इसका वचन पूर्ण होगा तब मैं इसको छोड़ूंगी। बहुत निवेदन किया तोते ने, देवी इसको छोड़ दो, ये गर्भवती है, इसको पीड़ा हो रही है। और माता सीता ने नहीं छोड़ा। और तोते मरते मरते तोते ने श्राप दिया, अरे सीता मैं जिस प्रकार अपनी पत्नी से गर्भावस्था में मेरा वियोग हो रहा है उसी प्रकार मैं तुझे श्राप देता हूँ, जब तू भी गर्भावस्था में होगी तब तेरा भी राम जी से वियोग होगा। ये वही तोता है, वही धोबी है। और एक दिन की बात है, इस धोबी की पत्नी कहीं चली गई। राम जी गुप्तचर बन करके जा रहे हैं नगर का भ्रमण करने के लिए, और इसकी पत्नी धोबी की कहीं चली गई थी। बहुत समय बाद वापस आई और दोनों पति पत्नी के बीच में वार्तालाप चल रही है। वो धोबी अपनी पत्नी से कह रहा है कि नाहपि भुक्तष्टांगम आसति परमेष्टिताम स्त्रीलोभी विधानेन रामो भुजगे हणम। अरे देवी मैं वो राम नहीं उससे निकालूं जो पराए वहां गए हुए परे के कारागार में गए हुए स्त्री को भी स्वीकार करे, मैं वो राम नहीं हूं। और ये बात राम जी ने सुन ली। अर्क अवस्था में माता सीता का त्याग करना पड़ा उसके कहने पे। और सुखदेव जी कहते हैं राजन ये वही धोबी है, और आज भगवान ने धोबी का भी उद्धार किया, वस्त्र पहन लिया। अब जा रहे हैं मथुरा में। और इतने में क्या हुआ, मथुरा के रास्ते में सज्जनों सब लोग जा रहे हैं, बाल गोपाल सब, बलराम जी कृष्ण सारे सब जा रहे हैं। और उन्होंने क्या देखा, एक कुबड़ी कमर की जगह से बिल्कुल टेढ़ी, और वो कुबड़ी अपने हाथ में चंदन लिए हुए और आ रही है। जैसे भगवान ने इसको देखा तो पूछ लिया, अरे देवी कि काकंबरेर्वेद्यनुहानुलेपनम कस्यांगनेवा कथयस्व साधुनम देयं वरोपरंगुबिलेत्तमं श्रेयस्ततेना चदिरं भविष्यति। अरे देवी कौन हो तुम? जैसे उसने सुना, रे मुझे देवी, आज तक मुझे किसी ने देवी नहीं कहा, तुम कौन हो? देवी मुझे कहा। बड़ी प्रसन्नता हो गई सज्जनों, हाथ जोड़ के वंदन किया, बोले प्रभु दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मतां श्रीवक्र नामायनलेप कर्मिणी मदभावितं भोजपतेरतित्रयं बिना युवा कोऽन्यदस्तमर्हति। दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मतां, हे प्रभु मैं कंस की दासी हूँ। त्रिवक्र नाम मेरा नाम त्रिवक्रा है, कमर 3 जगह से टेढ़ी है ना, इसलिए मेरा नाम त्रिवक्रा है। कोई मुझे शैलेंद्री भी कहते हैं। और हे प्रभु जन्म कहाँ हुआ पता नहीं, पिता कौन है पता नहीं। आंख खुली तो कंस के महल के बाहर अपने आप को पाया, और मैं कंस की दासी हूँ। ये देख रहे हो मेरे हाथ में चंदन का कटोरा, और मेरा ही चंदन कंस को बड़ा प्रिय है, और मेरा मन करता है मैं ये चंदन आपको लगा दूं। और सज्जनों उस त्रिवक्र ने सबको चंदन लगाया, बलराम जी को, कृष्ण जी को, सभी जो है जितने बाल गोपाल थे उनको, नंद बाबा को, सबको लगाया।
और भगवान ने थोड़ा सा स्पर्श किया, वो तो सुंदर सा युवती बन गई, जैसे सुंदर सा देव रूप सुंदर सी स्त्री बन गई। इतने में सुखदेव जी को पूछा परीक्षित ने, प्रभु ये कैसे हो गया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन परमात्मा चाहे तो क्या नहीं कर सकता है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। भगवान की कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लग जाता है। पंगुम लंघयते गिरिम, जो लगड़ा हो वो भी पर्वत को छान करके छलांग मार देता है। भगवान की कृपा होगी तो किरंगम करोति राजानाम रंगमेव च धनिनं निर्धनं चैव निर्धनं धनिनं तथा। परमात्मा चाहे तो राजा को 2 मिनट में रंग बना सकता है और रंग को राजा बना सकता है। धनवान को जो है निर्धन बना सकता है, निर्धन को धनवान बना सकता है। परमात्मा चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। और सुंदर से उपजा का उद्धार किया प्रभु ने। अर्थतो सुदाना भवनम मालाकारस्य जगमतु। सुदामा नाम के माली ने सुंदर से माला सबको पहनाई और रास्ते में कुबलापुर नाम का हाथी कंसन रखा हुआ है द्वार पर, और भगवान ने कुबलापुर नाम के हाथी का भी उद्धार कर दिया और आगे चले गए और धनुष भी तोड़ दिया। इतने में एक दौड़ करके गया और दौड़ के बोले, महाराज यज्ञ का धनुष जो है टूट गया। जैसे कंस ने सुना, क्या धनुष तोड़ दिया? कंस को तुरंत से शंकर की बात याद आई। भोलेनाथ ने क्या कहा था कि पहले तो ये धनुष को कोई तोड़ नहीं पाएगा और जो इसको तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं पाएगा। समझ गए, ये मेरा काल है। और सुखदेव जी कहते हैं, राजा कि अदर्शनम स्वशिरसः प्रतिरूपे च सत्यति असत्यापि द्वितीये च दैरूप्यं ज्योतिषं तथा। अदर्शन, यदि शीशे में अपना चेहरा देख रहे हैं और उसमें चेहरा नहीं दिख रहा है तो समझ लो मृत्यु निकट है। कान में घोंघों की आवाज आ रही है और दोनों कानों में उंगली डाली, आवाज आनी बंद हो गई, मृत्यु निकट है। चेहरे की आभा मंडल, चेहरे का तेज नष्ट हो गया हो तो समझ जाना मृत्यु निकट है। और ऐसे ही लक्षण कंस को भी लग रहा है। अब धीरे धीरे भगवान जा रहे हैं रंग महल की तरफ। रास्ते में चारों मुष्टिक का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। और सज्जनों, किमल्ला नाम नृषणाम नरवरवः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां सबजोचितां क्षितिभुजां शान्ता स्वपित्रोषितुं किमृत्योर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवते विदितो रंगम गता साव्रजम्। भगवान जा रहे हैं रंग महल की तरफ। कंस अपने आसन पर विराजमान है, सारे सैनिक लोग सब विराजमान हैं सभा में और सब लोग विराजमान हैं। संत महात्मा, जवान बुजुर्ग, बाल गोपाल सब विराजमान है सभा में। और जाकी रहे भावना जैसी, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दीन तैसी की, प्रभु मूरत देखी दीन तैसी। जैसे जैसे जिसकी भावना है उसको भगवान वैसे दिखाई दे रहे हैं। जो संत महात्मा हैं उनको भगवान ब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं। एक ही भगवान अनेक रूप में दिखाई दे रहे हैं सबको। जैसे जैसे जिसकी भावना है वैसे वैसे प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको छोटे से नाती पोते के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। जो ग्वाल बाल हैं उनको भगवान जो है सखा अपने मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं।
जो ज्ञानी लोग हैं उनको ब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं परमात्मा, और भक्तों को भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अरे भगवान सीधे आ रहे हैं रंग महल की तरफ और जोर से चढ़े सिंहासन पर और कंस को ऐसे पकड़ा, जोर से बाल पकड़े ऐसे झपटा करके नीचे गिरा देता करके कंस ने कहा, अरे मुझे छोड़, बड़ी पीड़ा हो रही है। भगवान ने कहा, मामा हमें केवल पकड़ना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं, और आज आपको पीड़ा हो रही है। याद करो आज से 30-32 वर्ष पहले इसी तरह आपने मेरी माँ देवी के बाल को भी पकड़ा था, कितनी पीड़ा हुई होगी आपको उस समय उसको, और आज आपको बड़ी पीड़ा हो रही है। और सज्जनों, शास्त्र कहता है, श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वां चैरवावधर्हरम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं, जो बातें अपने आप को बुरी लगती हो, जो व्यवहार अपने आप के साथ बुरा लगता हो, वैसा व्यवहार दूसरे के साथ कदापि नहीं करना चाहिए। और भगवान कहते हैं, अरे मामा आज आपको पीड़ा हो रही है, अरे से मुस्ती मारी और कंस का भी उद्धार कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सब देवी देवताओं ने आसमान से पुष्प वर्षा के सजनों सब जो हैं भगवान का ध्यान किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, ओ सब नारायण नारायण नारायण, ओ तब नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण हे हरि नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्री हरि 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 नारायण नारायण नारायण, भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो सज्जनों, इस प्रकार भगवान ने कंस का भी उद्धार कर दिया और वसुदेव जी देवकी को कारागार से मुक्त किया। अपने नाना उग्रसेन को राज तिलक कर दिया, मथुरा का राजा उग्रसेन को बना दिया। सब लोग बाल गोपाल जाने लगे वापिस। तो कहा, लाला चलो वापिस नहीं जाना। इतने में माता देवकी रोने लगी। बोला, अरे बस कुछ दिन मेरे पास रहने तो ये लाला को। और जैसे तैसे सबने जो है दुखी मन से विदा किया। भगवान मथुरा में रहने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा
अब जो है भगवान की वर्ष आयु है 11 वर्ष 59 दिन की आयु है। भगवान वृंदावन मथुरा वृंदावन गोकुल में केवल 11 वर्ष 58 दिन रहे सज्जनों, और आज भगवान की आयु कितनी है? 11 वर्ष 59 दिन। और अब वसुदेव जी ने सुंदर से उनको गुरु संदीपनी के आश्रम में भेज दिया विद्या देने के लिए। सुंदर सा ये पूरे संस्कार हुआ। मनुष्य के जीवन में सज्जनों 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान, सवन, सीमंतोन्नयन, जातक्रम, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, वेदारंभ, विवाह और अंतिम संस्कार कौन है? अंत्येष्टि। और भगवान का आज यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार में 3 धागे होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। 3 ऋणों से जो पूर्ण कराता है। हमारे ऊपर देवताओं का भी ऋण है, पितृ का ऋण है, ऋषि ऋण है। भगवान सूर्य सवेरे आ जाते हैं, दिन भर हम धूप सेकते हैं, रोशनी करते हैं भगवान सूर्य, तो कोई बिल आता है? बिल तो नहीं आता। हम घर में लाइट जलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, कई चीजें हम जो उपयोग करते हैं, तो उसका हमें बिल देना पड़ता है। लेकिन भगवान सूर्य आकाश में चमक रहे हैं और हम लोग सुंदर सा धूप सेकते हैं, अनेक कार्य करते हैं, अपने नित्य प्रतिदिन के कार्य, कोई बिल नहीं आता है। और सज्जनों, इसलिए हम पर देवताओं का ऋण है, तो हमारा कर्तव्य बनता है सुबह भगवान को सुजात करें। पितरों का ऋण हमारे ऊपर है। अपने माता पिता के द्वारा हम आज इतने लायक हैं। पिता ने कमा के सुंदर से हमें पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ कराया, तो वो होता है पितृ ऋण। माता ने 9 महीने गर्भ में पाला, दूध पिलाया, तो मातृ का ऋण होता है। तो हमारा कर्तव्य है माता को, पिता को मृत्यु के उपरांत तर्पण करें, श्राद्ध करें, पिंडदान करें। तो पिता के ऋण से तभी ऋण हो पाओगे जब तर्पण करोगे। और ऋषि ऋण, परसों जब कथा चल रही थी तो सृष्टि वर्णन था, तो ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करी, अनेक प्रकार के ऋषियों को भी उत्पन्न किया। उसमें से कश्यप ऋषि हुए, उपमन्यु ऋषि हुए, सौंडिल्य ऋषि हुए, भरद्वाज ऋषि हुए। तो ऋषियों की फिर संतान पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर आज हम लोग। अब कोई कह रहा है हमारा वशिष्ठ गोत्र है, तो वशिष्ठ की संतानें हैं। कोई कहता है हमारा उपमन्यु गोत्र है, वो उन ऋषि के संतानें हैं। किसी का भारद्वाज गोत्र है, वो भारद्वाज ऋषि के संतानें हैं। किसी का सौंडिल्य गोत्र है, वो सौंडिल्य ऋषि के संतानें हैं। तो ऋण से तभी ऋण हो पाओगे जब हम इनका जो है श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे। जब तर्पण करते हैं तो देव तर्पण होता है, ऋषि तर्पण होता है, पितरों के लिए तर्पण होता है। भगवान का सुंदर जनेऊ संस्कार हुआ। गुरु संदीपनी के आश्रम में गए और सुंदर से सुदामा से मित्रता हुई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने गुरु संदीपनी के आश्रम में 6 प्रकार की विद्याओं को सीखा। सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान्याय पथस्तथा तथा चीन्वीक्षिकम विद्याम राजनीति च षड्विधाम। धर्म नीति, राजनीति, धनुर्विद्या इत्यादि जो हैं 6 प्रकार की विद्याओं को भगवान ने गुरु संदीपनी के आश्रम में सीखा। अंतिम में विदाई का समय आया, गुरु माता को वंदन किया। गुरु माता रोने लगी, अरे बेटा तुम कितने सुसज्जित हो, कितने सुंदर हो, मेरा भी पुत्र होता तो आज इतना ही बड़ा होगा। भगवान ने कहा माता क्या मतलब? बोले बेटा मेरा भी पुत्र था, आज तुम्हारे जितने में बड़ा होता। और एक असुर है, वो असुर मेरे पुत्र का हरण करके उसने समुद्र में फेंक दिया। भगवान ने कहा माता मैं तुम्हारे पुत्र को जरूर वापस लाऊंगा। और भगवान चले गए, समुद्र का धनुष बांध दिया जोर करके। समुद्र त्राहिमाम त्राहिमाम करते करते हाथ जोड़ दिए समुद्र में। बोले प्रभु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे जल में असुर रहता है, नाम क्या है? शंखचूड़।
और उसने आपके गुरुपुत्र का हरण करके और समुद्र में फेंक दिया। भगवान समुद्र में चले गए, गुरुपुत्र को मिला नहीं, एक शंख मिल गया, पांचजन्य शंख। और भगवान के शंख सज्जनों कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमो महाशंखम भीमकर्मा ब्रकोदरा। भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य। भगवान ने पांचजन्य शंख बजाया और यमराज के यहाँ से गुरुपुत्र को वापस ले आए। गुरु जी को सौंपते हुए गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, अरे कृष्ण, त्रिलोकी में कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा किसी भी प्रकार की विद्या में। ये हमारा तुम्हें वरदान है, आशीर्वाद है। और भगवान वापस आए, मथुरा के राजा बने। भगवान यदुकुल कमल दिवाकर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, सुंदर सा नाम पड़ गया। लेकिन जब से गुरुकुल से आए बड़े सुस्त हैं, बड़े चिंतित अवस्था में हैं। और आज क्या हुआ, माता देव जी ने सुंदर सा पकवान बनाए, खीर बनाई, पूरी बनाई और भगवान को ले जाने लगी भोजन। सोचा यशोदा ने खूब माखन मिश्री खिलाई और खूब माखन मिश्री कन्हैया जो है वहां खाता था, तो हो सकता उसको मेरा भोजन ठीक न लगे। और लेके माखन मिश्री को लेके जा रही है कन्हैया के पास। बोले कन्हैया ये लो भोजन करो। और जैसे ही कन्हैया ने थाली के ऊपर माखन मिश्री को देखा, कन्हैया रोने लगे। सज्जनों, भगवान रोते हैं, बोलते कुछ नहीं है और बस रोई रही हैं, रोई रही हैं, रोई रही हैं। माता देव की गड़बड़ाई, तुरंत वसुदेव को बुलाया। सुनो स्वामी, लाला रोता क्यों है, जरा इसको पूछो क्यों रो रहा है। वसुदेव जी ने भी पूछा, लेकिन लाला बस रो ही रहे। और वहीं पर उद्धव थे और उद्धव से कहा, वृष्णी नाम प्रभो मंत्री कृष्णस्यादयत सखा शिष्यो बृहस्पतेर्जातम उद्धवो बुद्धिसत्तमम्। अरे उद्धव, तुम कृष्ण के सखा भी हो, बृहस्पति के जात शिष्य भी हो, तुम जाकर के जरा देखो ना क्यों रोता है कन्हैया, बस रो ही रहा है, बस कुछ बोल ही नहीं रहा। और उद्धव गए सज्जनों, भगवान से कहा, अरे कन्हैया क्यों रो रहा है। कन्हैया दौड़ करके पलंग से उठा और सीधे उद्धव के गले लग करके बहुत रोए। बोले उद्धव, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि हंस सुता को सुंदर कलरव और गुंजन की नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, यह मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ता जहि माहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। हमारे सुंदर से नंद बाबा, यशोदा, बाल गोपाल बड़े सुंदर, हम मथुरा गोकुल में लीलाएं करते, गवें चराते, माखन मिश्री खाते और सब कहते हैं लाला तेरे तो बड़ी ठाडे हैं। और सब कहते हैं तेरा गोकुल माखन बड़ा ठाड कन्हैया, तेरा गोकुल माखन बड़ा ठाट कन्हैया, तेरा गोकुल माखन बड़ा ठाड कन्हैया, तेरा गोकुल माखन बड़ा ठाट कन्हैया। मैं भी एक ही गोकुल का ठाट कन्हैया, तेरा गोकुल माखन बड़ा ठाड कन्हैया, तेरा गोकुल माखन बड़ा ठाट कन्हैया।
ढोलक ढुलके